मैंने अभी अभी सेट पर अपना मेकअप पूरा किया था कि तभी फिल्म के लीड अभिनेता को अचानक गुस्सा आ गया। उसने साफ साफ उस दिन शूटिंग करने से इनकार कर दिया। मैं अपना मेकअप उतारकर घर जाना चाहती थी, लेकिन निर्देशक ने इसकी इजाजत नहीं दी। उसने कहा कि यह मेकअप बहुत महंगा है और जब तक शूटिंग पूरी नहीं होती मुझे इसे पहने रखना होगा। अगर मैंने मना किया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कोई और रास्ता न होने की वजह से मुझे उसी डरावने कॉस्ट्यूम में घर जाना पड़ा। जैसे ही मैं बस में चढ़ी तभी यात्री डर गए। इससे भी बुरी बात यह थी कि मैं बस की रेलिंग भी नहीं पकड़ सकती थी, क्योंकि उससे मेरे नकली नाखून खराब हो जाते। इसलिए मैंने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और धीरे धीरे अपने पैर फैलाकर शरीर का संतुलन बनाए रखने की कोशिश करने लगी। पूरी बस के साथ मैं इधर उधर झूलती रही और किसी तरह गिरने से खुद को बचाती रही। बाकी सभी यात्रियों को लगा कि यह भेड़िया मानव वेयरवुल्फ अब किसी भी पल बेकाबू हो जाएगा। फिर जब काले कपड़े पहने एक आदमी बस से उतरा तो मेरी यह परफॉर्मेंस आखिरकार खत्म हुई। जब मैं हॉस्टल पहुंची तो मेरा दोस्त भी मुझे देखकर बुरी तरह डर गया। उसने बिना कुछ सोचे मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं उसे सब कुछ समझाने ही वाली थी कि तभी पुलिस स्टेशन से फोन आ गया। पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक चोर को पकड़ लिया है और उसके पास से मेरा बटुआ मिला है। उन्होंने मुझे उसे लेने के लिए बुलाया। मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मैंने तुरंत अपनी जेबें टटोली। तभी मुझे बस से उतरते समय उस काले कपड़ों वाले आदमी की टक्कर याद आई। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गई, लेकिन मुझे देखते ही पुलिस अधिकारी भी डर गया। उसने फौरन अपनी बंदूक निकाल ली। मैं घबरा गई और जल्दी जल्दी पूरी बात समझाने लगी। काफी देर बाद अधिकारी शांत हुआ, लेकिन अब मेरी शक्ल मेरे पहचान पत्र आईडी से बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। अधिकारी ने कहा कि मैं अपना मेकअप हटा दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब तो मेरे उंगलियों के निशान भी मेरी पहचान साबित नहीं कर पा रहे थे। मैं पूरी तरह टूट गई। आखिरकार मैंने DNA टेस्ट कराने की बात कही, लेकिन अधिकारी ने बताया कि मेरे बटुए में सिर्फ $1 ही बचा है। यह सुनकर मैं पूरी तरह निराश हो गई। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे इंतजार करना पड़ा कि मेकअप उतर जाए, फिर वापस आकर अपना बटुआ ले जाऊं। हॉस्टल लौटने के बाद मैंने अपने सामने रखा खाना देखा, लेकिन मैं चम्मच तक नहीं पकड़ सकती थी। जब मैंने हाथ से खाना खाने की कोशिश की तो मेरा दोस्त घिन से भर गया। तभी उसकी पत्नी ने मुझे एक स्ट्रॉ दी। उसकी मदद से मैं आखिरकार थोड़ा सा सूप पी सकी। किसी तरह अगला दिन आया। जब मैं फिर से बस में चढ़ी तो इस बार ड्राइवर नहीं डरा। बाकी यात्री भी बिल्कुल शांत थे। मुझे लगा कि शायद अब सब लोग मुझे स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन तभी मेरी नजर अपने सहकर्मी पर पड़ी और मुझे असली वजह समझ आ गई। निर्देशक ने उसे भी अपना मेकअप उतारने की अनुमति नहीं दी थी। उसने भी मुझे देखा। हम दोनों की नजरें मिली। उस पल किसी सफाई की जरूरत नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे का दर्द अच्छी तरह समझ चुके थे।